अरुण हर बार डिलीवरी करने निकलता तो पीछे दर्जनों लग्जरी गाड़ियां उससे पीछे पीछे चलती। वजह बस इतनी थी कि वह परिवार का 18वीं पीढ़ी का वारिस था। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वह इन सब को छोड़कर गर्मी की छुट्टियों में डिलीवरी का काम करके जिंदगी का अनुभव लेना चाहता था, और यह बात उसके पूरे परिवार को बहुत चिंता में डाल देती थी। अरुण अक्सर उन भव्य घेरों से परेशान होकर सबको हटाकर किसी कोने में बैठकर आराम कर लेता। एक दिन वहां उसकी पुरानी कॉलेज की मित्रता का साथी रोहन मिल गया, जिसे अरुण कॉलेज में अक्सर नीचा दिखाया करता था। अब रोहन भी डिलीवरी कर रहा था, लेकिन उसने बड़ी तर्ज पर घोषणा कर दी कि उसका पिता एक बड़ी कंपनी का महाप्रबंधक है और वह किसी भी वक्त किसी को भी ऊपर ला सकता है। खुद को बहुत बड़ा बताकर वह दिखावा कर रहा था। उस दिन एक ऑर्डर समय से पूरा नहीं होने वाला था। रोहन ने बेशर्मी से अरुण की डिलीवरी का समय महज 5 मिनट सेट कर दिया और कहा कि देर होगी तो वे 100 रुपए काट देंगे। घबराए अरुण ने तुरंत निकलना चाहा और पीछे खड़ी गाड़ियां ध्यान में नहीं लाई। उसी रास्ते पर अरुण के परिवार के लोग, उसके पिता विक्रम और पूरा रिश्तेदार उसे घर लौटाने और यह काम छोड़वाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर सवार होकर उसे खोजने निकले थे। रास्ते में अरुण का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया, केवल हल्की खरोंचें। फिर भी रोहन ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया और अपनी ताकत दिखाते हुए उसका वेतन काटने की धमकी दी। अरुण ने विरोध किया तो रोहन ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर उस पर टूट पड़ने को कहा। तभी डिलीवरी स्टेशन का इंचार्ज सुरेश वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि अरुण के साथ गलत व्यवहार हो रहा है और रोहन को सबक सिखाने ही वाला था, पर जैसे ही उसे पता चला कि अरुण का परिवार उच्च पद पर है, वह भी बदल गया और अचानक अरुण की तरफ हो गया। तभी कंपनी से फोन आया कि उस दिन कोई गरीब सा लड़का नहीं बल्कि एक वारिस, कंपनी का युवा उत्तराधिकारी कंपनी में गर्मियों की नौकरी करने आ रहा है। अरुण की चाल ढाल और आवाज उसके पिता विक्रम से बिल्कुल मिलती जुलती थी, पर फोन पर भेजी गई तस्वीर इतनी छोटी थी कि किसी ने पहचान नहीं पाई कि वही अरुण है। अरुण ने अब और छुपना बंद कर दिया और सच बोलकर स्वीकार कर लिया कि वह वही परिवार का वारिस है, मगर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जो परिवार के करोड़पति होते हैं वे खुद डिलीवरी पर क्यों आते। फिर एक बेरहम पिटाई हो गई। अरुण ने विरोध करते हुए मोबाइल निकालकर अपने पिता को फोन करने की कोशिश की ताकि घर वाले आकर सबक सिखा दें, पर सुरेश ने उसके फोन को ही तोड़ दिया। जब अरुण ने हिम्मत दिखाई तो उसे और ज्यादा पिटाई सहनी पड़ी। दूसरी तरफ विक्रम ने अंदाजा लगाया कि उसका बेटा मुसीबत में है और पूरे शहर के संसाधन झोंक कर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार अरुण ने बचाव में पलटवार कर दिया और रोहन के कुछ दांत उस झुंड में टूट गए। यह और भी बड़ी आग लगा गया। रोहन ने गुस्से में लोगों को अरुण को पकड़कर सड़क पर दबाने और फिर खुद कार लेकर उसे कुचल देने का आदेश दे दिया। पर जैसे ही संकट गहरा हुआ, अचानक आसमान में सैकड़ों विमान दिखाई दिए और जमीन पर भी हजारों शानदार कारें वहां चारों ओर आकर जमा हो गईं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर चेयरमैन आदित्य मेहरा के लोग थे, और उनकी मौजूदगी देखकर रोहन और उसके साथियों की हालत पतली पड़ गई। यही हाल था। अमीर होने के भौतिक लक्षणों के बावजूद अरुण ने साधारण जिंदगी का अनुभव चुना, पर उसे उसकी सीधी सादगी और साहस के कारण भारी भरकम दुनिया में जहर खाने पड़ गए। अंततः उसकी असली पहचान और